बेरोजगारी हवा है, हवा निकाल दिए मोदी जी। और राहुल गांधी सबसे टॉप है, वो देश के मजमा को समझते हैं। और नरेंद्र मोदी फोकस बात ज्यादा बोलते हैं। राहुल गांधी। अच्छा, किसको वोट देंगे बताइए? मोदी जी को। मोदी जी को वोट देंगे। और राहुल गांधी हार जाए फिर भी वोट मिलेगा। हाँ। हाँ, इतना तय है। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी को देंगे। राहुल गांधी को देंगे। फर्म कर रहे हैं कि मोदी के बाद योगी, इसके बाद अभी कोई नहीं है सीट। मोदी के बाद कोई नहीं है? योगी, इसके बाद अभी सीट नहीं है खाली। इस लोग सपना देखते रहे, इंडिया बनाया, फिर विपक्ष का भी चेहरा बनाया। फिर जीतेगा मोदी जी। मोदी जी हाँ, जीतेंगे। जीत जाएंगे मोदी जी। सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तो मणिपुर में क्या हो रहा है? इस पर हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे तो हैं। कह रहे हैं हमको बहुत दुख है। बीजेपी कोई खराब नहीं, पार्टी खराब नहीं होता, वहाँ जो मंत्री बैठे होते वो खराब होते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। लोकसभा चुनाव होने के हो, ऐसे में विपक्षी जो गठबंधन हुई उसका नाम इंडिया रख दिया गया है, जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था। और अब विपक्षी दल जो तमाम भ्रष्टाचारियों की जमात एकजुट हुई है उसका नाम भी इंडिया रखा गया है। तो उससे कुछ नहीं होता है, जीत भारत माता की होगी। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत हम करेंगे पटना की जनता। हम पटना स्टेशन पर है, पटना की पब्लिक से बातचीत करना चाहेंगे। किसको चुनेंगे, इंडिया या एनडीए? क्या? इंडिया या एनडीए? इंडिया। इंडिया क्यों? इंडिया क्यों? इंडिया हमारा ये है। हाँ, इंडियन नहीं चुनेंगे? इंडियन भी चुनेंगे। हाँ। इंडिया चुनेंगे कि एनडीए चुनेंगे? बताइए चाचा, क्या चुनेंगे? क्या? इंडिया या एनडीए? इंडिया इंडियन एक ही ना। एक ही है? एक नहीं, एक मोदी जी की पार्टी और एक राहुल गांधी की पार्टी है। राहुल गांधी जिंदाबाद। हाँ, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। किस लिए? किस लिए? हाँ, बताइए, वजह बताइए। वजह यह है कि वो अब तक तो आया नहीं हमारे बीच, हाँ, तो अपनी बात कैसे रखेंगे? तो लेकिन आना चाहिए। वो आ रहे हैं ना, तो उसको पोस्ट में तो आने दो, इसके बाद विजय। इंडिया नाम रखे, इंडिया नाम पे क्या कहना? बहुत बेस्ट है। बहुत बेस्ट है। एंड और इंडिया जानते हैं ना, एंड होगा ही। हाँ, किसका एंड? एंड होगा ही जिसका होने का है। जो बोल रहे थे ना कि 15-15 लाख देंगे, हाँ, वो 15 लाख मिल भी गया, खर्चा भी हो गया, उसका भी गुटका चबा रहा वो हूँ। तो कह रहे हैं कि जीत भारत माता की होगी। इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया नाम था। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी तो कंपनी नाम से ही चलता है ना, हाँ, वैसे ही नाम है, ये ब्रांड हुआ। ब्रांड हुआ कि नहीं? जी, ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रांड। तो ब्रांड है ना वो भी। ईस्ट इंडिया कंपनी चल रहा है अभी, उसका सलिया चलता है, हर चीज़ चलता है, उसका कंक्रीट चलता है। प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट नहीं दीजिएगा? नहीं नहीं, वो गलत है। कोई चेहरा है प्रधानमंत्री का हाँ। कि नीतीश है कि देखिए, राहुल बताइए, गांधी? बताइए, आप बताइए प्रधानमंत्री का चेहरा हमें कौन चेहरा है? बताइए, विपक्ष का कौन सा है? बताइए, किसको चेहरा बनाइएगा? अभी चेहरा खुद आएगा सामने। तो अभी चेहरे नहीं आया, तो इसमें क्या जनता डिसाइड किसको करना? देख के चेहरा किसको देख चेहरा के तो वोट पहले दे? डिसाइड कर लीजिए। सवाल का जवाब दीजिए। आप- चेहरा आएंगे खुद सामने। हाँ, कब आएंगे? जब प्रधानमंत्री के चुनाव हो जाएंगे तब। हाँ, अब जब देना किसको चाहते हैं वोट? इसे देखो, अब तुम विपक्ष में हो, हम पक्ष में, सीधा बात। तुम राहुल गांधी की नीतीश को चुनते हो, पहले ही बताओ। क्या क्या हमारे देश के लिए क्या है? हाँ, हमारे मेरे अंदाज से राहुल गांधी सही काम नहीं किया अभी तक। तो आया कहाँ है वो? सत्ता में आएगा तभी तो काम उसका करेगा। मोदी जी कहते थे कि पिछले 70 सालों से कांग्रेस का राज रहा, तो अरे मैडम, ये जो रेलगाड़ी चलते हैं ना, कांग्रेस का ही है। विकसित राष्ट्र क्यों नहीं बनाया? तो अभी वो 10 साल से क्या किया, मैं ये पूछ रहा हूँ कह ना। रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, कहाँ? देखिए विदेश में डंका बजवा रहे हैं। वो घूम रहे हैं बस, वो मुझे भी मिल जाएगा तो मैं भी डंका बजाऊंगा टन टन करके। हाँ, बस। बताइए, कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ घूम रहे हैं। वीजा घूम मुझे रहे दिला हैं, दो, वो मैं तो उनका भी काम घूमूंगा। बताएगा। हाँ, बेरोजगार पे युवा पे थोड़ा कम दिए हैं ध्यान, पर देश में ऐसा ऐसा 370 धारा हटा दिए हैं। बेरोजगारी हवा है, हवा निकाल दिए मोदी जी। और राहुल गांधी सबसे टॉप है, वो देश के मजमा को समझते हैं। और नरेंद्र मोदी फोकस बात ज्यादा बोलते गरीबों का हैं। मसीहा कुछ राहुल नहीं। गांधी। हाँ, कुछ नहीं है। राहुल राहुल गांधी गांधी ठीक है ना, करेक्ट है, समझते हैं वो। नहीं, तुम जाकर ट्रैक्टर चलाने से और कुदारी लेकर मोरी गाड़ने से हो जाएगा कि किसान के साथ रहिए 10 दिन। घंटा बजाने के लिए मोदी जी मंदिर बनवा दिए हैं, घंटा बजाने के लिए, और कुछ नहीं करने के लिए। मोदी जी सिर्फ घंटा बजाने हाँ के हाँ लिए हाँ, मंदिर बनवाया अयोध्या में और जो उज्जैन में। मोदी जी को वोट नहीं दीजिएगा? नहीं नहीं वो तो कह रहे हैं कि जनता नहीं उनको नहीं, बहुत और राहुल गांधी हार जाए फिर भी वोट मिलेगा। हाँ, हाँ, इतना तय है। प्रधानमंत्री किसको बनाइए? राहुल गांधी, राहुल गांधी को क्योंकि उनके खानदान ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है और कुर्बानी भी दी है। और नीतीश जी ने नहीं दिया कुर्बानी, और मोदी जी ने कुर्बानी नहीं दी है। कोई दोनों बेकार है। नीतीश जी तो पहले चले तो गए, चेहरा आपके कांग्रेस फाइनल हुआ है जी नहीं, कि राहुल गांधी क्या कोई बोल रहा है? नीतीश तो बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश नहीं बनेगा। तो विपक्ष का पहले तो चेहरा साफ कर लीजिए ना, उसके बाद तो चेहरा फिर प्रधानमंत्री बनिए कि मुख्यमंत्री। हाँ। बिहार में ही है नीतीश जी, बिहार में ही रहेंगे वो। क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है
है, क्या लगता है चाचा किसको वोट देंगे बताइए? मोदी जी को। मोदी जी को वोट देंगे। देखिए मोदी जी को वोट देंगे हिंदुत्व के चाचा। नाम पर वोट दीजिए, चले हम लोग अयोध्या। अयोध्या जाएंगे। हाँ, किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा? मुद्दा क्या रहेगा? विकास का मुद्दा रहेगा। मोदी जी विकास किए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को दलाल बनाकर भेजा गया। देखिए दलाले है ये। कैसे दलाल है धीरेन्द्र शास्त्री? बरसात क्यों नहीं करा देते हैं? बेरोजगारी का मुद्दा कैसे हल होगा? धीरेन्द्र शास्त्री जी बता दें, हाँ। बता दें, मान लेंगे कि बहुत बड़ा महात्मा है हुआ है। बिहार में आए तो थे, उस वक्त नहीं गए थे वो? नहीं जा सके। भीड़ हिंदुओं में अंधविश्वास पैदा करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी, बाबा रामदेव को भेजा गया है। हाँ, क्या लगता है चाचा? यही हम समझ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा आए थे ना। मोहम्मदपुर में कथा कहने। नहीं जानते हैं उनको। जानते हैं। हाँ। बोल रहे हैं पाखंडी है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि ऐसा कोई बात पकड़। नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री कल ऐसा परसों जो बयान दिए हैं ना, बहुत गलत दिए हैं। हाँ। उनका हम सपोर्ट किए थे नवतपुर, उनके लिए क्या न किए हैं। मेरा नवतपुर ही घर होता है। अच्छा, आप बयान से बहुत दुखी है। हाँ, पर ये बयान माँ बहन को खाली प्लॉट बताते हैं। हाँ। अरे जमीन नहीं है ना, किसी का माँ बहन, आप भी माँ बहन है, ये भी माँ है, ऐसे एक समान होता है। आपके घर में माँ बहन है, ये चीज़ मत बोलिए, बयान पे थोड़ा सुधार कीजिए। आपको एक अच्छा मानते थे, एक नौत में आपके लिए हो क्या, सकता है बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो अलग सेंस में बात बोले। वो सेंस में अलग, वो थोड़ा सा आ गया डिप्रेशन में। शादी का, हाँ। शादी होने वाला था ना, अभी नहीं ना हुआ है, इसलिए डिप्रेशन में थोड़ा आ गया है। बाबा हाँ, बाबा धीरेन्द्र बाबा। बाबा जी डिप्रेशन में आ गए हैं। हाँ। तो बाबा जी अपने आप को ठीक नहीं कर लेंगे? बाबा अब डिप्रेशन में चले जैसे जाएंगे। सबको ठीक करते हो, अपना आपको नहीं ना ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम करोड़पति बन सकते हैं। तो साधु क्यों बनते हो? करोड़पति खुद बन जाते हैं। हाँ। आपको क्या लगता है 24 में किसको वोट दीजिएगा? किसको वोट दीजिएगा 24 में? मोदी जी को कि राहुल गांधी को? किसको वोट दीजिएगा? राहुल गांधी को देंगे। राहुल गांधी को देंगे। क्या मुद्दा रहेगा? कुछ रहेगा हाँ? मुद्दा। मुद्दा नहीं है। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। किसको वोट दीजिएगा 24 में? क्या 24 में किसको? इंडिया वर्सेस एनडीए का अभी ट्रेंड चल रहा है। जो विकास करेगा उसी को वोट दिया आपके जाएगा। हिसाब से कौन विकास किया है? मेरे हिसाब से स्टूडेंट के लिए जो वैकेंसी आता था एसएससी में, जो 25,000 26-30,000 वैकेंसी आती थी, वह कांग्रेस के सरकार में आती थी। बीजेपी के सरकार में जहाँ तक सीटें कम हुई है और वैकेंसी भी देर से आता है। जो यूपीएससी का वैकेंसी जहाँ 1500-1600 आता था, वह उसे सिर्फ आधा कर दिया गया है। और वैकेंसी हर राज्यों में कम आता है। इनका कहने का मतलब सिर्फ है विकास, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तो मणिपुर में क्या हो रहा है? इस पर हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं हमारे हमको बहुत दुख गृहमंत्री- है। दुख मर जाएंगे तब दुख रहेगा। कोरोना में भी जो हम लोग पैसा जमा किए थे, 1,000 या 500 भी दिए थे पीएम केयर फंड में, उसका हम लोग को हिसाब मिला। उस पैसा के क्या हुआ? उस पैसा से ये लोग विधायक खरीद लिए, मंत्री खरीद लिए। उस पैसा को हम लोग हिसाब मांगते हैं तो कहते हैं पैसा के हिसाब नहीं दिया जाएगा। तो दुख रहकर क्या होगा? दुख रहकर कुछ नहीं होगा। इसके अलावा ये भी तो कहा गया था 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ 2 करोड़ रोजगार मिला? 2 करोड़ रोजगार मिलता तो साला इतना सब जो टहर रहे हैं वो थोड़े टहर रहते हो। हाँ? सहारा वाला पैसा नहीं मिला। कहाँ हम लोग को मिला है? इनको भी 2 लाख है, हमारा 1 लाख है, कुछ ये सब है ये ना है। सहारा कंपनी में वाला आप पैसा लोग कब खुद मिलेगा? जमा किए ना? हाँ कुछ जमा किए हैं, पैसा मिल ही नहीं रहा बोल है। रहा है कि प्राइवेट कंपनी में है, हाँ। सरकार के अधिपत्य में तो नहीं ये सब मिलना चाहिए भाई। तब सहारा वाला पैसा आपको कब मिलेगा? जब सरकार को वो क्या दे देंगे, चंदा दे देंगे सहारा के सुब्रतो राय ने तो बोल दिया है कि पैसा देंगे। सरकार उन्हें पैसा देने नहीं दिया जा रहा। जब सरकार को चंदा के रूप में दे देंगे तब सरकार बोलेगा कि चंदा जब सरकार को मिल जाएगा तो कहेंगे सहारा वाले को आप पैसा बांट दीजिए। मुद्दा देखेगी जनता, यही सब मुद्दा देखेगी। कुछ नहीं, जनता अभी भी पागल है। 100 में से 90% पूछेगा तो बीजेपी को ही कहेगा वोट। बीजेपी कोई खराब नहीं, पार्टी खराब नहीं होता। वहाँ जो मंत्री बैठे होते वो खराब होते हैं, पार्टी कोई खराब नहीं होता है। उसमें जो बैठे हुए हैं वो खराब होते हैं। पार्टी तो सब ठीक है, उसमें जो मंत्री बैठे हुए हैं जो खराब है। अभी भी पूछेगा तो आधा से ज़्यादा बोलेंगे बीजेपी के वोट देंगे। हाँ, किसको वोट दीजिएगा चाचा? बता दीजिए किसी को, किसको वोट दीजिएगा? बीजेपी के वोट ना देंगे। नहीं देंगे बीजेपी को वोट। क्यों नहीं देंगे? किसको वोट देंगे? क्या बेरोजगारी है? 14 के बाद कोई वैकेंसी नहीं, खाली नौटंकी है खाली। हाँ, आपका तो उम्र हो गया है, अब तो तो लड़का नहीं ना हाँ। कि हमरे बस। बच्चे ऐसे ही बेरोजगार बैठे हैं घर में। हाँ, सब बेरोजगार हैं, हाँ। कोई वैकेंसी नहीं है। तो इंडिया को वोट दीजिएगा, एनडीए को नहीं दीजिएगा? अब इंडिया को देंगे कि इंडिया का वो आने वाला समय बताएगा, हाँ, अभी नहीं बताएगा। सबसे बढ़िया कांग्रेस है। चलिए आप बताइए चाचा, आप किसको वोट देंगे?
समय बताएगा, जो जितने लायक रहेगा उनको जिता देंगे। 24 आने को है, मोदी जी कह रहे हैं हम इतना काम किए हैं। जीतेगा मोदी जी। मोदी जी हाँ, जीतेंगे। जीत जाएंगे मोदी जी। देखिए हम बोल रहे हैं मोदी जी जीते, आप बोल रहे हैं कि नहीं जीतेंगे। वाजपेयी जी भी कह रहे थे, हाँ, पता है ना, याद है ना कि वाजपेयी जी भी जीत रहे थे। हाँ। वाजपेयी जी से कोई आगे नहीं है, मोदी जी नहीं है, वाजपेयी जी से नीचे ही है, समझिए। चेला नहीं करना है। चेला रह सके, चेला ऐसे काम गुरु रह जाता, चेला चीनी हो जाता है। होने से ये गुरु है, चेला चीनी देखिए 10 साल राज भी कर ये लिया। बता दीजिए कौन जीतेगा, ये बता दीजिए। भविष्यवाणी हम कैसे कर देंगे, हम भविष्यवाणी कर देंगे, छोड़कर कोई हम चंद्रा स्वामी हो रहे हैं का। अरे इतना कंफर्म कर रहे हैं कि मोदी के बाद योगी, इसके बाद अभी कोई नहीं है सीट। मोदी के बाद कोई नहीं है। योगी, इसके बाद अभी सीट नहीं है खाली। इस लोग सपना देखते रहे, इंडिया बनाया, फिर विपक्ष का भी चेहरा बनाया। अभी हमारे साथ और भी लोग हैं, बताइए किसको वोट दीजिएगा? हम इंडिया के देंगे वोट। इंडिया को वोट दीजिएगा। तो प्रधानमंत्री किसको बनाइएगा इंडिया को? इंडिया में जो भी कांग्रेस हो चाहते ये थी हो कोई नीतीश बने, कुमार, कोई बने। उसी में के आदमी के वोट देंगे। नीतीश कुमार को बनाइएगा। नीतीश उसी का कुमार को देगा, बना हाँ। दीजिएगा तो उनको प्रधानमंत्री बनेगा, बिहार के कोई भी बनेगा तो हाँ। ठीक है। नीतीश कुमार बिहार में काम किए हैं लग रहा है। करवे किया है, बीजेपी के नहीं हम दे सकते वोट। क्यों नहीं दे सकते? तो आज तक के धरती पर एक को बालो बच्चा पैदा किया है, 9 साल तो जनता का झूठ बनाया है, तो निर्वंश के वोट दे के क्या करेंगे? वंश के लिए ना कि